ओके, सो विल टेक अप रोटेशनल मोशन इन 3D। ये पोर्शन बच गया था, मोशन ऑफ स्पेयर्स। ठीक है, मोशन ऑफ स्पेयर्स इन फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, इरोटेशनल मोशन, ये वी हैव डिस्कस दैट इन इरोटेशनल मोशन कर्ल ऑफ क्यू इज जीरो। बेसिकली देयर वोंट बी एनी ओर्टिसिटी। ठीक है, सो कर्ल ऑफ क्यू इज जीरो। और वी आल्सो डिस्कस दैट Laplace of phi will be zero, where phi is velocity potential। ये तो सिंपल यहाँ से, बिकॉज क्यू वेक्टर जो है, अच्छा इससे व्हाट वी कैन से दैट क्यू वेक्टर इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, 3 डिमेंशन में मोशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, वी विल बेसिकली स्टडी ओनली मोशंस व्हेन स्फीयर्स आर मूविंग अलोंग जेड एक्सिस या एनी पर्टिकुलर वन एक्सिस। ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, या दिस इज जेड and this is y। ठीक है, let us say that sphere moving along z direction with velocity u k cap। ठीक है, okay, let sphere is moving with velocity u k cap। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दिस u इज कांस्टेंट। ओके, सो अगर इसकी सिर्फ के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब अगर इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए, तो अगर ये जेड डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, मींस देयर इज नो मूवमेंट इन एक्स वाई प्लेन। देखा जाए तो इस डायरेक्शन में देयर वोंट बी एनी मूवमेंट। ठीक है, तो अगर इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए, लेट अस से कि ये फ्लूइड है, इस पे कोई भी पॉइंट पी ले लिया, आर थीटा एंड फाई वी ऑलरेडी टेकन, तो लेट अस टेक दिस ओमेगा। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट पी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इसको ज्वाइन किया जाए, देन दिस इज थीटा, और इसका जब इस पे प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पे, तो ये जो एंगल है ये ओमेगा है। सो ऑफ कोर्स दिस इज आर साइन थीटा, दिस लेंथ इज आर साइन थीटा, बिकॉज ये आर साइन थीटा ही है। ठीक है, तो अब देखो ये दिस वी नो दैट दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्यू आर वेक्टर। बेसिकली रेडियल डायरेक्शन जो वेलोसिटी की वो इस डायरेक्शन में होगी, थीटा की डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में ऐसे होगी जो थीटा डायरेक्शन वेलोसिटी है, और जो इस ओमेगा डायरेक्शन वेलोसिटी वो ये होगी। बट देखो इस प्लेन में एक्स वाई में इस डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन, so QW is zero because we have assumed that sphere is moving with velocity UK cap। ठीक है, with velocity u in direction of z axis। so basically देखा जाए तो इसमें सिर्फ QR component होगा और Q theta component होगा, there won't be any Q omega component। and we know that कि जो है Q vector is given by this। ठीक है, gradient देखो Q वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंस सब मैंने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस किए। ठीक है, वो सब यू मे रेफर टू दोज वीडियोस। ओके, तो देखो ये इसको अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस डेल फाई और डेल आर, आर कैप। ठीक है, माइनस 1/r डेल फाई और डेल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, माइनस 1/r साइन थीटा डेल फाई और डेल ओमेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा के, यहाँ पे जो क्यू ओमेगा की डायरेक्शन है। ठीक है, बट देखो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बिकॉज क्यू ओमेगा इज जीरो। अच्छा देखो यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू आर, आर के प्लस क्यू थीटा, थीटा के प्लस क्यू ओमेगा, ओमेगा के। दिस इज द वेलोसिटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो इसमें क्यू ओमेगा है, ये जीरो कर दिया इसने, क्यू ओमेगा जीरो है, इसका मतलब जो ओमेगा केप के जो कोएफिशिएंट है वो दोनों तरफ से जीरो होंगे, साइन थीटा डेल फाई और डेल ओमेगा। ठीक है, और डायरेक्टली वी कैन से बिकॉज क्यू ओमेगा जीरो है, सो फाई विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। ठीक है, फाई विल बी फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा ओनली। ठीक है, और इस ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फाई है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से वी कैन से दैट क्यू आर इज नथिंग बट velocity in radial direction is nothing but qr is minus del phi over del r।
एंड क्यू थीटा इज -1/r del phi over del थीटा। ठीक है, ये सब तो आसान चीज़ें हैं, ये वी हैव डिस्कस प्लेंटी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, प्लेंटी ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब देखो अभी इसकी मूवमेंट हो रही है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा फर्दर इरोटेशनल मोशन है, इरोटेशनल मोशन फॉर इरोटेशनल मोशन लाप्लास ऑफ फाई विल बी 0। और इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास हमने डिस्कस किया कर्विलिनियर में, तो ये क्या आ रहा था 1/h1 h2 h3 डेल डेल u1 h2 h3 डिवाइड बाई h1 और यहाँ फाई है, सो डेल फाई ओवर डेल u1। ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल u2 h1 h3 डिवाइड बाई h2 डेल फाई ओवर डेल u2 प्लस डेल ओवर डेल u3 h1 h2 डिवाइड बाई h3 डेल फाई ओवर डेल u3। ठीक है, दिस आई डिस्कस्ड इन फैक्ट। ठीक है, so I will put link of all these previous lecture also in the comment section in if you have any problem you may refer to those। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी ओमेगा। ओके, वन इज आर, u2 is theta, u3 is omega and h1 is 1, h2 is r and h3 is r sin theta। तो इसकी वैल्यू रखेंगे अगर यहाँ पे, so this is r square sin theta, right, del over del r h2 h3 that is r square sin theta and this is del phi over del r। okay, plus del over del theta h1 h3 that is r sin theta divided by r del phi over del theta del over del phi h1 h2 that is r divided by r sin theta del phi over del omega। ठीक है, दिस हैज टू बी 0, तो इस पार्ट को तो 0 कंज्यूम कर ही लेगा। सो अच्छा फर्दर वी नो कि क्यू ओमेगा 0 है, यहाँ पे क्यू ओमेगा इज 0। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, क्यू ओमेगा का मतलब ये हो गया जो भी हमने देखा था कि डेल फाई और आर साइन थीटा डेल ओमेगा, ये पोर्शन 0 है। सो डेल फाई और डेल ओमेगा पार्ट इज 0, सो दिस पार्ट इज 0। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज डेल ओवर डेल आर स्क्वायर साइन थीटा डेल फाई ओवर डेल आर प्लस आर से आर गया कैंसिल हो गया, डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल फाई ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द लाप्लास इक्वेशन फॉर दिस मोशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो इसमें देखो साइन थीटा कैन बी टेकन आउट। ठीक है, और अगर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2r, डेल फाई और डेल आर को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, प्लस आर स्क्वायर को छोड़ेंगे तो ये डेल स्क्वायर फाई डेल आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा डेल फाई और डेल थीटा को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, और साइन थीटा को ऐसे छोड़ते हैं अगर तो डेल स्क्वायर फाई और डेल थीटा स्क्वायर, दिस इज 0। ठीक है, और अगर थ्रू आउट साइन थीटा डिवाइड कर दिया जाए देन दिस इज 2r del phi over del r plus r square del phi del r square plus cot theta del phi over del theta प्लस साइन थीटा गया डेल स्क्वायर फाई डेल थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। और वी कैन डिवाइड दिस थ्रू आउट बाई आर स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा तो सिर्फ एक आर रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आर स्क्वायर, यहाँ पे एक आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर एंड यहाँ पे भी एक आर स्क्वायर। ओके, सो आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइव फॉर दिस मोशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमें क्या जो गिवन है कंडीशन उनका आप फायदा उठाए से। देखो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, एंड द मोमेंट इज अलोंग जेड एक्सिस ओनली। तो अगर रेडियल डायरेक्शन की बात करें, ये थीटा है और ये यू गिवन है हमें, सो क्यू आर क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा हो जाएगा, एंड इसके परपेंडिकुलर इस साइड में क्या वेलोसिटी होगी, यू साइन थीटा। भाई क्यू थीटा ऐसे होता है,
तो क्यू थीटा क्या है यहाँ पे, क्यू थीटा इज माइनस यू साइन थीटा। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि एंड दिस इज नथिंग बट माइनस डेल फाई ओवर डेल आर, और ये बोला है कि ये स्पेयर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं कि ये मान लो ये ऐसे, ये स्पेयर ही है, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे ये है, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन में या इस पॉइंट पे ले लो, हर जगह से यू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, यू कोस थीटा, दिस इज यू कोस थीटा, ठीक है। ये अच्छा है दैट वी हैव रिटन। सो दिस इज व्हेन आर इज एट, लेट अस से रेडियस ऑफ स्फीयर इज, रेडियस ऑफ स्फीयर इज a. So when r is a, then minus del phi or del r is this, we can say that, okay. और ये भी मान लो this is also assumed that the liquid, the infinite fluid, the fluid is infinite and it is at rest, the infinite fluid is at rest at infinity, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने ये लिखा, बिकॉज यहाँ पे जो भी फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आएगा इसकी वेलोसिटी भी u cos थीटा हो जाएगी। सो दिस इक्वेशन इज फॉर द फ्लूइड, ठीक है। इस पॉइंट पे स्पेयर और जो भी फ्लूइड उसके कांटेक्ट में होगा दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ से दिस इक्वेशन एंड एट इन्फिनिटी मीन्स माइनस डेल फाई ओवर डेल आर व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी विल बी जीरो, ये दो कंडीशन आ गई हमारे पास। तो देखो इससे व्हाट वी कैन से, इससे व्हाट वी कैन से, जो ये इक्वेशन है, these boundary conditions give fr into cos theta type solution for equation जो हमने अभी लिखी है बड़ी सारी इक्वेशन, let us call this equation 1, so for this equation 1, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंडीशन है u cos थीटा हो रहा है r इक्वल्स टू a पे, या मान लो ये कोसेंट्रिक दो स्पेयर होते, मान लो सिर्फ फ्लूइड यहाँ पे होता, इसका मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, मान लो कुछ u वेलोसिटी से हो रहा है, इसका इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से हो रहा होता, तो यहाँ पे डेल, इसकी रेडियस मान लो a है, इसकी b है, सो डेल फाई और डेल आर यहाँ पे जो कंडीशन लिखते हैं वेलोसिटी की, और यहाँ पे वो u cos थीटा या u sin थीटा की टर्म में आती है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी कंडीशन होती है उनके लिए जो लाप्लास इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होता है एफ आर कोस थीटा फॉर्म का होता है, ठीक है। या वी कैन राइट दैट दिस इज नोन दैट एफ आर कोस थीटा इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लाप्लास इक्वेशन फॉर द गिवन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कोस थीटा का भी टर्म होता कुछ, मान लो यू कोस थीटा साइन थीटा का भी होता, तो जो सॉल्यूशन होता वो होता एफ आर कोस थीटा प्लस जी आर साइन थीटा टाइप का, ठीक है। तो अब देखो अगर इस वैल्यू को इसमें पुट किया जाए, मीन्स फाई इक्वल्स टू, अगर एफ आर कोस थीटा पुट किया जाए इक्वेशन 1 में, दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, डेल स्क्वायर फाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस 2 बाई आर डेल फाई ओवर डेल आर प्लस 4 थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर डेल फाई ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन आई गेस, ठीक है। 4 थीटा बाई आर स्क्वायर 2 बाई आर, ठीक है। अब देखो अगर इस वैल्यू को इसमें पुट किया जाए तो क्या होगा, विद टू आर डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, मीन्स एफ डबल डेस आर हो जाएगी, कोस थीटा ऐसा ही रहेगा, प्लस 1 बाई आर स्क्वायर, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा ट्वाइस करेंगे तो एफ आर तो ऐसे ही रहेगा, कोस थीटा का साइन थीटा है, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, सो हो गया माइनस कोस थीटा, प्लस 2 बाई आर डेल फाइव और डेल आर एफ डेस आर, कोस थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर डेल फाइव और डेल थीटा मीन्स एफ आर ऐसे रहेगा, कोस थीटा का हो गया साइन थीटा बट विद माइनस साइन, सो दिस इज इक्वल टू 0। और देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस थीटा है, दिस इज कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, सो दिस इज अगेन कोस थीटा, सो कोस थीटा को यू कैन टेक आउट, दिस इज एफ डेस आर प्लस माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो ये ऑलरेडी टेकन आउट, माइनस एफ आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 2 एफ डेस आर डिवाइड बाई आर माइनस एफ आर बाई आर स्क्वायर, दिस इज 0,
ठीक है, बट cos थीटा कैन नॉट बी ऑलवेज जीरो बिकॉज थीटा तो पूरी वैल्यू ले रहा है, 0 से 2 पाई तक, 0 से पाई तक जा रहा है थीटा, तो ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे इसमें, so this cannot be 0 means this term has to be 0. Okay, so f dash r minus 2fr divided by r square plus 2f dash r divided by r is 0. ओके, और इसको अगर थ्रू आउट आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस इज माइनस 2fr प्लस 2r f dash r equals to 0. दिस इज आयलर्स इक्वेशन, आयलर्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस बन जाएगी ये, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, r इक्वल्स टू e की पावर t अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी d1 माइनस 1 माइनस 2, दिस इज fr ओनली, माइनस 2 प्लस 2d1 fr इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। ये तो ये इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 1 या जो भी है y इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, d1 माइनस 1 टू पावर के लिए प्लस d1 प्लस 1 y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज पुट एज e की पावर z। यहाँ d1 क्या है, d1 इज d ओवर dz एंड d इज ऑफ कोर्स d ओवर dx। तो ये आयलर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिस इज ए वेरी फेमस इक्वेशन, ठीक है। इससे भी कुछ सुनाते हैं, तो वो यूज की हमने यहाँ पे। यहाँ पे देखो d1 क्या है, d1 इज नथिंग बट d ओवर dt एंड जो d है दैट इज नथिंग बट d ओवर dr, ठीक है। एंड t इज ऑफ कोर्स द t इज, यहाँ से t कैन बी रिटन एज ln r और वी कैन से दैट r इज e की पावर t, ठीक है। अब देखो इसको d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस 2d1 तो प्लस d1 हो गया माइनस 2 fr इक्वल्स टू 0 और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, दिस इज d1 प्लस d सॉरी प्लस 1 d1 माइनस 2 fr 0। तो इसके डिफरेंशियल, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नो दैट d1 माइनस या d माइनस m1 t माइनस m2 y इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, वही यहाँ पे करेंगे। तो बस यहाँ पे x की जगह t है और कुछ नहीं है, और y की जगह fr है। सो fr इज इक्वल्स टू c1 e की पावर या माइनस t प्लस c2 e की पावर 2t, नो 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 दिस इज माइनस, यहाँ पे एरर हो गई, ये प्लस है सो यहाँ पे ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है भाई। इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट क्या होंगे, 1 एंड माइनस 2, ठीक है। यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस, क्योंकि 2d1 माइनस d1 विल बी d1, ठीक है। ओके, सो नाउ अगर अब इसमें वैल्यू पुट की जाए तो c1 e की पावर t क्या है, e की पावर t इज r प्लस c2 e की पावर t इज r की पावर माइनस 2 और वी कैन से c1 r प्लस c2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, दिस इज fr, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, फाई इज fr cos थीटा, so that will be c1r plus c2r square cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे पास, सो दिस इज द वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। नाउ बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस कि डेल फाई ओवर डेल आर माइनस एट आर इक्वल्स टू ए इज यू cos थीटा एंड माइनस डेल फाई ओवर डेल आर व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी इज 0। ये हमें गिवन है, जो स्पेयर है ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पे जो थीटा है, अगर तो यहाँ रेडियल वेलोसिटी क्या है, अगर ये यू है ये थीटा है तो दिस विल बी यू cos थीटा। तो रेडियल डायरेक्शन में आर इक्वल्स टू ए, इसकी रेडियस ए है, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा इसके कॉन्टेक्ट में उसकी वेलोसिटी भी यही होगी। सो एट आर इक्वल्स टू ए वेलोसिटी इज यू cos थीटा, बट इन्फिनिटी पे इट इज गिवन दैट द फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड दिस इज इनफाइनाइट फ्लूइड है, ठीक है। तो अगर देखो इसमें अब क्यू आर निकाला जाए तो क्यू आर क्या होगा, माइनस डेल फाई ओवर डेल आर और दिस इज माइनस c1 माइनस 2c2 डिवाइड बाई आर क्यूब cos थीटा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर। अब देखो इसमें r टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्यू आर 0 हो जाएगा, r टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो c1, ये पार्ट तो वैसे भी 0 हो गया, cos थीटा दिस हैज टू बी 0 बट cos थीटा कैन नॉट बी 0 बिकॉज थीटा इज आर्बिट्रेरी है,
दिस इज फॉर एवरी थीटा वेव, मीन्स थीटा कैन बी 0 to पाई एनीथिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स C1 हैज टू बी 0, तो C1 आ गया हमारे पास 0, ठीक है। सो QR हो गया हमारे पास 2C2 R क्यूब cos थीटा, ठीक है। दिस इज एट व्हाट, R इक्वल्स टू A, R इक्वल्स नहीं, दिस इज नॉर्मल एट एनी डिस्टेंस R, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, नाउ माइनस डेल फाई डेल R एट R इक्वल्स टू A इज गिवन एज U cos थीटा, ठीक है। सो देखो दिस इज QR बेसिकली, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो 2C2 डिवाइड बाई R की जगह A करेंगे, दिस हैज टू बी इक्वल्स टू U cos थीटा। तो यहाँ से क्या है, थीटा तो cos थीटा कैंसिल हो गया, C2 इज UA क्यूब बाई 2, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा, QR इज UA क्यूब डिवाइड बाई R क्यूब cos थीटा। सो दिस इज द रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, ठीक है, एट एनी डिस्टेंस R। 2C2 इज UA क्यूब, यस, ठीक है। तो अब देखो फाई की वैल्यू वी कैन राइट, फाई क्या हो जाएगा, फाई हमारे पास क्या आया था, C1R प्लस C2 डिवाइड बाई R स्क्वायर कोस थीटा। C1 तो हो गया 0 और C2 हो गया हमारे पास, C2 यहाँ से आया था हमारे पास, वेर इज C2, हाँ, UA क्यूब बाई 2 R स्क्वायर कोस थीटा। दिस इज फाई एट एज ए फंक्शन ऑफ R एंड थीटा, और होना भी चाहिए था क्योंकि ओमेगा का तो इसको होना नहीं है। तो ये है, ये क्या चीज़ है, सो दिस इज वेलोसिटी पोटेंशियल एट डिस्टेंस R from center of sphere which is moving, velocity potential of fluid, ठीक है, of fluid at distance R from center of sphere which is moving with uniform velocity U K कैप, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड मूव कर रहा है और ये जो अपनी स्ट्रीम है वो रेस्ट पे बेसिकली, ठीक है, इन्फिनिटी पे उसकी वेलोसिटी 0 है। सो ये आ गया हमारे पास 5। अगर इसमें अभी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन पूछी जाए तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होगी, ये तो सिंपल है, स्पेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है हमने, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो डी आर ओवर क्यू आर इक्वल्स टू आर डी थीटा क्यू थीटा, क्योंकि क्यू ओमेगा पार्ट तो वैसे भी 0 है। दिस इज माइनस यू ए क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब कोस थीटा इज इक्वल्स टू आर डी थीटा क्यू थीटा यू ए क्यूब डिवाइड बाई 2R स्क्वायर, क्यू थीटा इज व्हाट 1 बाई आर माइनस विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो साइन थीटा, दिस इज प्लस, विल बी प्लस बिकॉज माइनस पहले से हैं और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो इसमें अब थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, डी आर यू ए क्यूब तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी आर क्यूब है, यहाँ पे भी आर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कोस थीटा बचा देते हैं, यहाँ पे आर डी थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और 2 है यहाँ पे, तो इसको ले जाते हैं इधर, ठीक है। और कुछ ना नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, बस ये सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो डी आर ओवर आर इक्वल्स टू 2 डी थीटा कोट थीटा 2 कोट थीटा डी थीटा, राइट। इसको बस अब इंटीग्रेट किया जाए, सो दिस इज एल एन आर इक्वल्स टू 2 एल एन साइन थीटा प्लस सम कांस्टेंट लेट्स से एल एन सी, सो दिस इज आर इक्वल्स टू सी साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। और अगर स्ट्रीम फंक्शन की बात करें तो क्या होगा, इसमें स्ट्रीम फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रीम फंक्शन साई विल बी आर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको वी कैन राइट आर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी, and we know that psi equals to c is the streamline, so this part, this r divided by sin square theta is nothing but stream function.
सो दिस आई होप ये समझ में आता है. दिस इज द पोटेंशियल for a sphere which is moving with the uniform velocity uk cap. ठीक है, due to that at point r comma theta what will be the velocity potential of the fluid? Then the answer is ua cube divided by r square cos theta ua cube divided by 2r square cos theta. ठीक है, एंड इसमें रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी इसकी? दिस इज यू ए क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब cos थीटा, राइट. ऐसे ही क्यू थीटा भी निकाली जा सकती है. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आता है. अब देखो इसी में अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला जाता है फ्लूइड स्ट्रीमिंग पास्ट अ स्फीयर. ठीक है, ये क्या है कि जो फ्लूइड है वो एक स्फीयर है, उसके मींस उसके थ्रू मींस उसके बाउंड्री को क्रॉस करके जा रहा है. बेसिकली ऐसे मान लो ये स्फीयर रखा हुआ है और ये ऐसे फ्लूइड पास हो रहा है, ऐसे जाएगा फ्लूइड, ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस आएगा. ठीक है, पर जैसे जैसे दूर जाएंगे ये डिस्टर्ब नहीं होगी, फिर पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आता है. इसमें ये अब इसमें ये पूछा जाए, मान लो इसमें देखो स्ट्रीम की वेलोसिटी लेटर से कि यू मान लो ये माइनस यू के कैप है, मीन्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, और ये जो है ये इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट पे है. तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा ये अगर हमें देखना हो तो देखो हमने जो डिस्कस किया कि जो है हमारे पास जो स्फीयर है वो यू के केप की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो स्ट्रीम है वो रेस्ट पे. अगर इस पूरे सिस्टम पे इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी यू के केप माइनस यू के केप अगर इम्पोज कर दी जाए तो देखो इस स्फीयर पे माइनस यू के केप लगेगी तो ये तो आ जाएगा रेस्ट पे. दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि स्फीयर तो आ गया रेस्ट पे. ठीक है, और जो स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी हो गई माइनस यू के केप. तो दिस एंड दिस विल बी मतलब सेम हो जाएंगे दोनों, दे विल बी पैरेलल. जो हमने अभी डिस्कस किया अगर उस सिस्टम पे नेगेटिव जेड डायरेक्शन में यस नेगेटिव जेड डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी u अप्लाई कर दी जाए देन विल गेट दिस सिस्टम. ठीक है, आई होप समझ में आता है. इस सुपर इम्पोज करते हैं वेलोसिटी वाला ये कॉन्सेप्ट, इससे बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं. देखो इफ माइनस यू के कैप वेलोसिटी इज इम्पोज्ड ऑन सिस्टम ऑफ सिस्टम मीन्स स्फीयर प्लस फ्लूइड दोनों मिला के स्फीयर प्लस स्ट्रीम जो भी है. ठीक है, इफ माइनस यू के कैप वेलोसिटी इज इम्पोज ऑन सिस्टम, ठीक है, इन विच स्फीयर इज मूविंग with uniform velocity u k कैप. ठीक है, आई होप समझ में आता है. इसमें क्या किया हमने कि जैसे मान लो ये हमारा स्फीयर था, ये u k कैप वेलोसिटी से मूव कर रहा था डायरेक्शन z में. ठीक है, तो हमने क्या किया और यहाँ स्ट्रीम थी ये तो रेस्ट पे थी. अब इस पूरे सिस्टम में हमने नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ये वेलोसिटी इम्पोज कर दी. तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये हुआ ना कि स्फीयर तो आ गया एट रेस्ट, स्फीयर पे तो कोई वेलोसिटी नहीं है और स्ट्रीम जो है वो माइनस यू के कैप वेलोसिटी से जा रही है. ठीक है, तो इफ माइनस यू के कैप वेलोसिटी इज इम्पोर्ट ऑन ए सिस्टम स्फीयर इज मूविंग विद द मिनिमम वेलोसिटी यू के कैप देन दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रीम passing past a still sphere. ठीक है, इक्विवेलेंट टू ए स्ट्रीम ऑफ वेलोसिटी माइनस यू के कैप पासिंग पास्ट ए स्टील स्फीयर. ठीक है, मतलब कोई स्टील स्फीयर रखा हुआ है और उसके पास से स्ट्रीम जा रही है जिसकी की वेलोसिटी माइनस यू के कैप है, उसके इक्विवेलेंट है. तो इसका मतलब हमने किया क्या है इसमें देखो जो सिस्टम था ये जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम था फाई या वेलोसिटी पोटेंशियल
ड्यू टू, ओके लेट अस से ड्यू टू ओरिजिनल मोशन, ये हमने अभी निकाला, ये क्या आया था, यू ए क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर 2, ये आया था। ठीक है, अभी क्या किया हमने पूरे सिस्टम पे जो है, पूरे सिस्टम पे हमने क्या किया कि माइनस यू के जो है वेलोसिटी इम्पोज की, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, देखो भाई जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में माइनस यू वेलोसिटी हमने इम्पोज की है, तो इसकी वजह से अगर रेडियल डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या आएगा, माइनस यू कोस थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा इधर, माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो क्यू थीटा क्या हो जाएगा, क्यू थीटा ये डायरेक्शन है तो यू साइन थीटा, और क्यू आर क्या हो जाएगा, माइनस यू कोस थीटा। ठीक है, अब इनका यूज करेंगे, अगर देखो पोटेंशियल क्या होता है, क्यू आर इज माइनस डेल फाइव और डेल आर। ठीक है, एंड दिस इज माइनस यू कोस थीटा, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट माइनस डेल फाइव ओवर डेल आर, माइनस माइनस हट गया, u cos थीटा, so from this we can say that phi is u r cos थीटा प्लस फंक्शन ऑफ सम थीटा। अगर इसको डेल फाइव और डेल थीटा करेंगे डिवाइड बाई आर, तो ये क्या आएगा, माइनस यू आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर प्लस डी एफ और डी थीटा बाई आर। ठीक है, और ये जो है इसमें अगर देखो यहाँ से क्यू थीटा इज यू साइन थीटा, दिस इज नथिंग बट माइनस डेल फाइव ओवर आर डेल थीटा, तो ये जो है इसको व्हाट वी कैन राइट, डेल फाइव और आर डेल थीटा इज माइनस यू साइन थीटा, माइनस यू साइन थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, सो बेसिकली एफ इज अ कांस्टेंट हियर। ठीक है, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट जो फाई आएगा ड्यू टू दिस इम्पोज जो किया हमने वेलोसिटी वी यू इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, उसकी वजह से जो फाई आ रहा है वो यू आर कोस थीटा आ रहा है। ठीक है, सो वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू velocity minus u k cap on the system, that is equals to u r cos theta, let us call this is phi 2, so total velocity potential phi is phi 1 plus phi 2, phi 1 क्या था, u a cube divided by 2 r square cos theta plus u r cos theta, ये यहाँ से आ गया, so it's what we can say, hence velocity potential due to a stream past a sphere is given by this u a cube divided by 2r square cos theta plus ur cos theta। ठीक है, आई होप समझ में आता है। अब यहाँ से वी कैन गेट द स्ट्रीम लाइन एज वेल। ठीक है, देखो इसमें यू ए क्यूब डिवाइड बाई 2r स्क्वायर, यस ठीक है। अब इसकी स्ट्रीम लाइन भी निकाली जा सकती है। स्ट्रीम लाइन क्या होगी, स्ट्रीम लाइन्स टी थीटा डिवाइड बाई क्यू थीटा आर डी थीटा, ठीक है, डी आर डिवाइड बाई क्यू आर, और वी कैन से दैट डी आर डिवाइड बाई क्यू आर, यहाँ से अगर क्यू आर करेंगे तो क्या आएगा, यू ए क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब माइनस कोस थीटा, ऐसे ही रहेगा, प्लस यू कोस थीटा एंड that part now r d theta divided by q theta, that is del phi over r del theta minus of course। ठीक है, तो ये करेंगे तो क्या आएगा इसका, u a क्यूब 2r स्क्वायर साइन थीटा माइनस यू आर साइन थीटा, राइट, डिवाइड बाई आर भी करना है, तो डिवाइड बाई आर, और अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ओके यहाँ से देखो u तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया एंड कोस थीटा यहाँ से साइन थीटा, वी कैन राइट टेन थीटा डी आर, ठीक है, और दिस इज माइनस ए क्यूब प्लस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब एंड दिस इज आर डी थीटा माइनस ले लेते हैं बाहर ए क्यूब प्लस 2r क्यूब,
यहाँ 2 रहेगा, आर क्यूब से तो आर क्यूब चला जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज ए क्यूब प्लस 2 आर क्यूब डिवाइड बाई, ये माइनस अगर इधर एडजस्ट करें तो आर क्यूब माइनस ए क्यूब डी आर इज इक्वल्स टू डी आर बाई आर, यहाँ पे भी एक आर है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो 2 कोट थीटा डी थीटा। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ये पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी इसकी। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइड बाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 1 बाई आर into 3r square. So this will be 3r cube minus r cube, that is 2r cube plus a cube, ठीक है। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई, इज इक्वल्स टू 2 कोट थीटा डी थीटा, ठीक है। अब बस ये तो क्या है, इसको अगर t एज्यूम करें आर क्यूब माइनस ए क्यूब को, इफ वी एज्यूम t देन 3r स्क्वायर डी आर इज इक्वल्स टू डी टी। सो दिस इज बेसिकली डी टी डिवाइड बाई टी। So this is ln r cube minus a cube minus ln r, that is by r, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, इक्वल्स टू 2 कोट थीटा क्या होता है ln sin थीटा प्लस लेट अस से सम ln c। So this can be written as r cube minus a cube divided by r is c times sin square थीटा, ठीक है। बस यही आ गई इसका मतलब, इसको वी कैन राइट आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी। सो दिस इज द स्ट्रीम लाइन फॉर दिस व्हेन a stream is passing past a sphere with velocity minus u k cap, स्ट्रीम की वेलोसिटी माइनस u k cap, ठीक है। तो अगर इसमें स्ट्रीम फंक्शन की बात करें तो दिस इज आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई आर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये समझ में आता है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसमें जो 2016 में शायद पूछा, हाँ 2016 में क्वेश्चन पूछा है इस पे CSC में, वेरी इजी क्वेश्चन, सो विल डू दैट क्वेश्चन, ठीक है।